आज हम एकादशी व्रत की कथा जानने वाले हैं जो बहुत ही मोक्षदायिनी और तारनहारिणी है। इससे हमारे साथ हमारे पूर्वज भी तर जाते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। अमलकी एकादशी का महत्व। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, आपने फागुन के कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी का सुंदर वर्णन करते हुए सुनाया। अब आप फागुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा इसकी विधि क्या है, कृपा करके मुझे बताइए। श्री भगवान बोले, हे राजन, फागुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम आमलकी एकादशी है। इस व्रत को करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं तथा इसके प्रभाव से 1000 गौदान का फल मिलता है। इस व्रत के करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। हे राजन, अब मैं आपको महर्षि वशिष्ठ जी के द्वारा राजा मधाता को सुनाई पौराणिक कथा के बारे में बताता हूँ। इसे ध्यान पूर्वक सुनो। अमलकी एकादशी व्रत कथा। राजा माधाता बोले, हे वशिष्ठ जी, यदि आप मुझ पर कृपा करें तो किसी ऐसे व्रत की कथा कहिए जिससे मेरा कल्याण हो। महर्षि वशिष्ठ जी बोले, हे राजन, सब व्रतों के उत्तम व्रत और अंत में मोक्ष देने वाली अमलकी एकादशी व्रत को मैं वर्णन करता हूँ। यह एकादशी फागुन मास के शुक्ल पक्ष में होती है। एक वैदिश नाम का नगर था जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों वर्ण आनंद सहित रहते थे। उस नगर में सदैव वेद ध्वनि गूंजती रहती थी तथा पाप दुराचारी था। उस नगर में चैत्ररथ नाम का चंद्रवंशी राजा राज्य करता था। वह अत्यंत विद्वान तथा धर्मी था। उस नगर में कोई भी व्यक्ति दरिद्र व कंजूस नहीं था। सभी नगरवासी विष्णु भक्त थे और अवाला, वृद्ध, स्त्री, पुरुष एकादशी का व्रत किया करते थे। एक समय फागुन मास के शुक्ल पक्ष की अमाला एकादशी आई। उस दिन राजा, प्रजा तथा बाल वृद्ध सब हर्ष पूर्वक व्रत किया। राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर में जाकर पूर्ण कुंड स्थापित करके धूप, दीप, नैवेद्य, पंचरत्न आदि से धात्री आंवले का पूजन करने लगे और इस प्रकार स्तुति करने लगे, हे धात्री, तुम ब्रह्म स्वरूपा हो, तुम ब्रह्माणी हो, ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न हुए और समस्त पापों का नाश करने वाले हो। तुमको नमस्कार है। अब तुम मेरे अर्घ्य स्वीकार करो। तुम श्री रामचंद्र जी द्वारा सम्मानित हो। मैं आपकी प्रार्थना करता हूँ, अतः आप मेरे समस्त पापों को नाश करो। उस मंदिर में सब ने रात्रि को जागरण किया। रात के समय वहाँ एक बहेलिया आया जो अत्यंत पापी और दुराचारी था। वह अपने कुटुंब का पालन जीव हत्या करके किया करता था। भूख और प्यास से अत्यंत व्याकुल वह बहेलिया इस जागरण को देखने के लिए मंदिर के एक कोने में बैठ गया और विष्णु भगवान तथा एकादशी महात्म की कथा सुनने लगा। इस प्रकार अन्य मनुष्यों की भांति उसने भी सारी रात जाग कर बिता दी। प्रातः काल होते ही सब लोग अपने अपने घर चले गए तो बहेलिया भी अपने घर चला गया। घर जाकर उसने भोजन किया। कुछ समय बीतने के पश्चात उस बहेलिये की मृत्यु हो गई। मगर उस अमालकी एकादशी के व्रत तथा जागरण से उसे राजा विदुरथ के घर जन्म लिया और उसका नाम वसुरथ रखा गया। युवा होने पर वह चतुरंगिनी सेना के सहित तथा धन धान्य से युक्त होकर 10,000 ग्रामों का पालन करने लगा। वह तेज में सूर्य के समान, कांति में चंद्रमा के समान, वीरता में भगवान विष्णु के समान और क्षमा में पृथ्वी के समान था। वह अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी, कर्मवीर और विष्णु भक्त था। वह प्रजा का समान भाव से पालन करता था। दान देना उसका नित्य कर्तव्य था। एक दिन राजा शिकार खेलने गया। योग से वह मार्ग भूल गया और दिशा ज्ञान न रहने के कारण उसी वन में एक वृक्ष के नीचे सो गया। थोड़ी देर बाद वहां पहाड़ी मलच्छेद वहां पर आया और राजा को अकेला देखकर मारो मारो करते हुए राजा की ओर दौड़ा। मलच्छेद कहने लगा कि इस दुष्ट राजा ने हमारी माता, पिता, पुत्र, पौत्र आदि से अनेक संबंधियों को मारा है तथा देश से निकाल दिया है, अतः उसको अवश्य मारना चाहिए। ऐसा कहकर मलच्छेद उस राजा को मारने दौड़े और अनेक प्रकार से अस्त्र शस्त्र उसके शरीर पर छेदने लगे। वे सब अस्त्र शस्त्र राजा के शरीर पर गिरते ही नष्ट हो जाते। उसका बार पुष्प के समान प्रतीत हो रहा था। अब उन म्लेच्छों के अस्त्र शस्त्र उल्टा उन्हीं पर प्रहार करने लगे जिससे वह मूर्छित होकर गिरने लगे। उसी समय राजा के शरीर से एक दिव्य स्त्री उत्पन्न हुई। वह स्त्री अत्यंत सुंदर होते हुए भी उसकी भ्रुकुटी टेढ़ी थी।
और उसकी आंखें लाल लाल अग्नि निकल रही थी, जिससे वह दूसरे काल के समान प्रतीत हो रही थी। वह स्त्री म्लेच्छों को मारने दौड़ी और थोड़ी ही देर में वह सब म्लेच्छों को काल के गले में पहुंचा दिया। जब राजा सोकर उठा तो उसने म्लेच्छों को मरा हुआ देखकर कहा कि इन शत्रुओं को किसने मारा? वह वन में मेरा कौन सा हितैषी रहता है? वह ऐसा विचार कर ही रहा था कि आकाशवाणी हुई, हे राजा, इस संसार में विष्णु भगवान के अतिरिक्त कौन तेरी सहायता कर सकता है? इस आकाशवाणी को सुनकर राजा अपने राज्य में आ गए और सुखपूर्वक राज्य करने लगे। महर्षि वशिष्ठ बोले कि हे राजन, यह आमलकी एकादशी के व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य इस आमलकी एकादशी का व्रत करते हैं वे प्रत्येक कार्य में सफल होते हैं और अंत में विष्णु लोक को जाते हैं। आमलकी एकादशी को ब्रज में रंग भरनी एकादशी और श्रीनाथ द्वार में कुंज एकादशी तथा खाटू नगरी में खाटू एकादशी भी कहा जाता है। इस एकादशी में आंवले के पेड़ की पूजा की जाती है। आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपना प्रेम और आशीर्वाद यूं ही हम पर बनाए रखें तथा अपने प्रिय मित्रजनों को, अपने शुभचिंतकों को ये वीडियो ज़रूर शेयर करें ताकि उन्हें भी इस प्रकार की संपूर्ण जानकारी हो सके। धन्यवाद।